शारदीय नवरात्रि के दौरान कई नियमों का भी पालन किया जाता है। कहा जाता है नवरात्रि के 9 दिनों के लिए देवी दुर्गा अपने भक्तों के साथ रहती हैं और उन्हें विधि पूर्वक पूजा करने से उनकी कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। साधकों, आपका यूपी नाउ के आध्यात्मिक प्रयाग में एक बार फिर से स्वागत है। पितृपक्ष चल रहा है और इसके तुरंत बाद शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो इस पोस्ट में उसी नवरात्रि की बात करेंगे। यात्रा में सहयात्री बन रहे हैं तो यात्रा में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई धर्म यात्रा को। शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है। 2 सामान्य नवरात्रि जो सभी भक्तों के लिए होती है और 2 गुप्त नवरात्रि जो विशेष साधकों के लिए ही होती है। इस समय के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा की जाती है। भक्त नवरात्रि के दौरान विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं उत्साह के साथ। शारदीय नवरात्रि के दौरान कई नियमों का भी पालन किया जाता है। कहा जाता है नवरात्रि के 9 दिनों के लिए देवी दुर्गा अपने भक्तों के साथ रहती हैं और उन्हें विधि पूर्वक पूजा करने से उनकी कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं माता रानी घट स्थापना से पहले आपके घर आए तो इसके लिए नवरात्रि से पहले आपको अपने घर में कुछ चीजें निकालनी होंगी, घर से बाहर निकालनी होगी। एक नजर इन चीजों पर डालते हैं। इससे पहले आइए जानते हैं वैदिक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राधिका श्री क्या कहती हैं। वे कहती हैं कि शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा 9 दिनों के लिए पृथ्वी पर आती हैं और माँ दुर्गा के भक्त इन 9 दिनों में उपवास रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं ताकि उन्हें प्रसन्न किया जा सके, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। लेकिन इस समय के दौरान सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर को पूरी तरह से साफ करना चाहिए। ध्यान रहे माता रानी केवल साफ जगह पर रहती हैं और जहां वह रहती हैं वहां समृद्धि होती ही है। जिस घर में गंदगी होती है वहां गरीबी बढ़ने लगती है। इसलिए नवरात्रि से पहले घर के हर कोने को साफ करना चाहिए। अब आइए जानते हैं घट स्थापना से पहले आपको क्या करना है। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर को पूरी तरह से साफ करें। शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। यदि घर के मंदिर में कोई टूटी हुई मूर्ति या फटी हुई तस्वीर है तो उसे जरूर हटा दें। टूटी हुई मूर्तियां घर के वातावरण को नकारात्मक बनाती हैं। इसके साथ ही घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न हो जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियों को और फटे हुए चित्रों को पवित्र नदियों में ही विसर्जित करें। शारदीय नवरात्रि से पहले फटे पुराने जूते, चप्पल, टूटे हुए कांच के सामान, खराब घड़ियां आदि को घर से हटा देना चाहिए। इसके साथ ही घर से फटे पुराने कपड़े भी हटा देना चाहिए क्योंकि ये सभी चीजें नकारात्मकता बढ़ाती हैं। साधकों, यदि आपको इस पोस्ट में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, ज्ञानप्रद लगी हो तो अपना लाइक इस पोस्ट को दें, इस चैनल को दें, इसे शेयर भी करें। और यदि अभी तक आप इस चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो सदस्य बने। अरुण का सादर अभिवादन स्वीकार करें।